अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या तो फिर अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी 3 बातें बताने वाले हैं जो कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखते हो तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। अगर आप इन बातों को नहीं समझते तो आपको बाद में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ज़्यादातर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नए आते हो, नया नया ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो पहली जो गलती करती है वो ओवर ट्रेडिंग, यानी कि मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 20 रुपया प्रॉफिट हुआ तो कई बार अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। कई बार 50 रुपया प्रॉफिट हुआ तो पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है 500 रुपये का, तो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और भी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो। कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखे जो कि दिन में 10-10, 8-8, 10-10 ट्रेड लेते हैं। तो ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर एक ट्रेड लेते हो तो आपको जो 50 रुपया एवरेज पकड़ के चलिए, आपका जो भी ब्रोकर हो, चाहे जीरोधा हो, ऑप्स्टॉक्स हो या एंजल वन हो, लगभग एक ट्रेड आप बाय करते हो, इसके बाद आप सेल करते हो तो लगभग 50 रुपया आपको पे करना पड़ता है ब्रोकरेज के रूप में। अगर मान लेते हैं कि आपने पूरे दिन भर में अगर 10 ट्रेड ले लिया है तो आपका 500 रुपया तो ऐसे ही चले जाएगा फोकट का। तो आपको इस तरह की ओवर ट्रेडिंग से बचने का है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो आपका इस तरह से 500 रुपया हर दिन चला जाएगा। तो 10 दिन में देखोगे तो 10 दिन में आपका 5000 तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो गाइस, हमें मार्केट में इस तरह से अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करने का। हमें कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही, और दिन में एक ही ट्रेड और हर दिन ट्रेडिंग आपको नहीं करने की, ये बात भी आपको ध्यान में रखने का है। अगर आप लेना भी चाहते हो, ट्रेडिंग करना भी चाहते हो, तो एक लॉट से आप एक ही दिन में एक ही लॉट और एक ही ट्रेड को आप बाय कर सकते हो। तो गाइस, शुरुआत में हमें प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमें नहीं पड़ने का। शुरुआत हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें शुरुआत में जो सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का है, और सीखने के लिए हमें क्वांटिटी कम रखने का है, एक ही लॉट से ट्रेड करने का है और दिन में एक ही बार ट्रेड करने का है। इस बात को भी ध्यान रखने का है। अगर आप अच्छे से सीख जाते हो तो बाद में आप ज़्यादा कैपिटल लगाकर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन आप जब तक सीखते नहीं हो तब तक इस तरह से ही ट्रेडिंग करने का है और ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहने का है हमें। तो गैस, आपका सेकंड नंबर का रूल्स जो आपको फॉलो करने का है वो है, अगर आप नए ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो बैंक निफ्टी और निफ्टी, यानी कि हमारा जो ब्रॉड इंडाइसेस है, इसमें ही हमें ट्रेडिंग करने का है। हमें पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करने का, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर देखिए, आप निफ्टी में अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो इनमें क्वांटिटी 50 क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी एक तो कम होती है। अगर आपका लॉस होता है तो भी आपका ज़्यादा लॉस यहाँ पर होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का किसी भी एक लॉट को आप बाय करके छोड़ देते हो और इनको एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, तो एक्सपायरी तक देखा जाता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी हो गया है या आउट ऑफ द मनी। अगर आउट ऑफ द मनी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो आपने जो भी प्रीमियम बाय किया था, यानी कि प्रीमियम दिया था, वो सारे का सारा प्रीमियम आपका डूब जाएगा। यानी कि आपने जितने भी पैसा लगाया है वो सारा का सारा पैसा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हो जाता है तो यहाँ पर आपका जितना भी प्रीमियम बनता है, जितना भी प्रॉफिट बनता है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये होता है इंडेक्स में। तो इसलिए इंडेक्स में आप कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। लेकिन अगर वहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रिलायंस का शेयर है। अगर मान लेते हैं कि आपने रिलायंस का शेयर को बाय कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अभी ये जो प्रीमियम है यहाँ पर 14 रुपये के आसपास ये प्रीमियम है और एक लॉट में 250 शेयर यहाँ पर आ रहा है। तो एक तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक है 3500 के आसपास। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है
एक्सपायरी तक ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका ये प्रीमियम पूरा का पूरा 14 रुपया डूब जाएगा। लेकिन अगर इन द मनी हो जाता है, यानी कि अभी आपने जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो है 2400 का, अगर 2400 का कॉल है तो 2400 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो आपके यहाँ पर ये जितने भी शेयर है 250 शेयर, तो ये सारे के सारे शेयर आपको बाय करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो सेटलमेंट होती है वो कई बार कैश में नहीं होती। जैसे इंडेक्स में हम देखते हैं तो इंडेक्स में जो इनकी सेटलमेंट होती है वो कैश में होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक में कई बार जो सेटलमेंट होती है वो स्टॉक में हो जाती है। अगर ऐसे स्टॉक में अपना जो सेटलमेंट होता है तो ये आपको पूरे के पूरे शेयर आपको बाय करना पड़ सकता है और यहाँ पर आपका एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप नए हो तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इंडेक्स में ही करना चाहिए, पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं करना चाहिए। गैस यहाँ पर तीसरी बात आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने की है ये है कि अगर आप नया ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सेलिंग से नहीं करने का, यानी कि कभी ऑप्शन को सेल नहीं करने का, आपको ऑप्शन को बाय करके ही करने का है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो तो इनमें आपका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन आप अगर ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होता है और जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, यानी कि लॉस आपका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप इनको सेल करना चाहते हो तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। यदि ये जो स्ट्रैटेजी और नॉलेज आएगा वो एक्सपीरियंस से आएगा। अगर आप नए हो तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को सेल नहीं कर सकते हो। तो आप अच्छा है कि आप बाय ही करिए। और ऑप्शन सेलिंग में देखा जाए तो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कैपिटल आपको लगानी पड़ सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो ये अभी 17,000 का पुट है, तो हम अगर वहाँ पर देखें 17,000 का पुट को अगर बाय में देखें तो हम अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ 2,000 के आसपास ही हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लेकिन अब हम अगर वही कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम सेल कर देते हैं तो हमारा ज़्यादा कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है वो 88,000 के आसपास इन्वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा लॉस होता है तो भी लॉस भी हमारा बड़ा होता है। तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो आप स्टार्टिंग में है वो बाइंग से ही स्टार्टिंग करने की है, आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करने की। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फाइन।